जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ 5 से 6 सालों में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो भी चीज़ें आप करते हैं, जो भी आप डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें बिना ऑनलाइन गए या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुए नहीं हो रही हैं। और जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स हैं वो सारी चीज़ें भी ऑनलाइन ही हो रही हैं। और इस टाइम कोरोना पैंडमिक के कारण तो ज़्यादातर चीज़ें स्टडी के साथ और भी जो भी गवर्नमेंट वर्क्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो अगर इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके हो रही हैं, तो इन सब का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की साइबर सिक्योरिटी स्टेटस को लेके, और अपन जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी का इन फ्यूचर कितना ग्रोथ होना है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत कुछ न्यू चीज़ें पता चलेंगी। इंडिया में और इंडियन साइबर सिक्योरिटी को लेके वैसे भी उतने अवेयर नहीं है और उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इंडिया के लोग बस यही सोचते हैं कि अगर किसी ने हमारा फ़ोन हैक कर भी लिया तो उसे क्या ही मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी हैकर का इंटेंशन कभी भी आपका डेटा या फिर नहीं होता है। मे बी आपका डेटा उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट ना हो जितना आपका डिवाइस होता है और आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, जैसे कि आपका नाम और मोबाइल नंबर। वो आपका डिवाइस किसी और को हैक करने में यूज़ कर सकता है या फिर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है उसे किसी और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकता है। अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके बाद जो डिटेल्स उसने फिल की हैं, जो भी चीज़ें उसने यूज़ की हैं, वो आपका डिवाइस होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो पुलिस आके आपका गला पकड़ेगी, उस बंदे को नहीं। Why are you running? Why are you running? कोई भी हैकर शायद आपकी पर्सनल डिटेल्स को डायरेक्टली यूज़ ना करे, बट उसका इनडायरेक्टली और उसका बहुत ज़्यादा वो मिसयूज़ कर सकता है। अगर आपको जानना हो कि कोई भी हैकर किसी के डेटा को कितना ज़्यादा गलत यूज़ कर सकता है, तो साउथ की एक की करके मूवी है, आप उसे देखिएगा। आपको वो बहुत ख़तरनाक सी मूवी लगेगी, एकदम झंझोड़ के रख देगी। और साइबर सिक्योरिटी को लेके वो मूवी बहुत अच्छी है। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी आपके डेटा कितना ज़्यादा गलत यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की साइबर सिक्योरिटी स्टेटस को लेके। तो अकॉर्डिंग टू नेस्कॉन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इंडिया में 77,000 अनफिल्ड पोजीशंस हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। मतलब 77,000 ऐसी पोजीशंस है, ऐसी फील्ड्स है जहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, बट उनकी वहाँ पे पोस्टिंग नहीं की गई। और तो और जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्किंग में है, वर्क कर रहा है, उसे इतनी अच्छी इनकम नहीं मिलती है। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर साइंस में हैं, कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर ऑप्शन नहीं चुनना चाहते, कि उन्हें लगता है कि हमें उतनी अच्छी इनकम नहीं मिलेगी जितना हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। वैसे इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो साइबर सिक्योरिटी की स्टडी होती है वो इंडिया में बहुत महंगी है, काफ़ी महंगी है। और तो और इसका भी बाकी एजुकेशन सिस्टम टाइप का ही हाल है कि वही है, सर्टिफिकेट है और नॉलेज नहीं है। तो ये सब चीज़ें चेंज होंगी, चेंज करनी होगी। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस फैलानी होगी। हर इंसान को अपने सिक्योरिटी को लेकर अवेयर रहना होगा। और तो और जो भी स्किल्ड हैकर है, स्किल्ड पर्सन है, वो साइबर सिक्योरिटी को छोड़कर ब्लैक हैट में जाता है, क्योंकि जितना उसे साइबर सिक्योरिटी मिलेगा उससे ज़्यादा वो ब्लैक हैट हैकिंग में कमा लेगा। तो ये चीज़ें भी गलत है। वैसे ब्लैक हैट हैकिंग में वो पकड़ा गया सीधे जेल जाएगा, बट वो यही सोचता है कि यहाँ पे तो मुझे वैसे भी कम मिलना है, बट यहाँ पे कुछ तो मिलेगा ही। तो साइबर सिक्योरिटीज़ एक्सपर्ट्स की जो इनकम है उन्हें ग्रो करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए। अब स्टेट्स के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से हर 33 सेकेंड में एक हैकिंग अटैक होता है जो कि ट्राई करता है गवर्नमेंट एजेंसीज़ और कंपनीज़ का डेटा चुराने में। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो हैकर्स होते हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंपनी को ही टारगेट करते हैं, बट उनका इंटेंशन ऐसा कभी नहीं होता। ज़्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता क्योंकि उन्हें पता है उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इसलिए वो हमेशा छोटे छोटे जैसा बोल सकते हैं जो ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, वो हमेशा उनको टारगेट करते हैं। उनको हैक करना उनके लिए काफ़ी ईजी होता है। 2018 में हैकर्स ने $500 बिलियन पर्सनल डिटेल्स चोरी कर ली थी गवर्नमेंट एजेंसीज से
कंपनी से, बाकी सारी जगहों से सब मिलाकर हैकर्स ने 500 बिलियन पर्सनल रिकॉर्ड्स को चोरी कर लिया था। और तो और 95% जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर होता है। इसका मतलब है, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लेते और यही एक रीज़न है। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय है और किसी हैकर ने अगर आपका अकाउंट हैक कर लिया, आपको हैक कर लिया, तो उसके पास मे बी आपकी सारी पर्सनल चीज़ें हों, आपकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स, कॉल लॉग्स और बाकी सारी चीज़ें, तो वो इनका यूज़ करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको अपनी कंपनी के अगेंस्ट जाने में। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हैक करके या फिर सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से उनसे डिटेल निकलवा कर ही उन कंपनीज़ को या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को हैक किया जाता है। और तो और DDoS अटैक, जो कि किसी भी वेबसाइट या सर्वर को डाउन करने में यूज़ होता है, वो 500% की रेट से ग्रो हुआ है। इसका रेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। और एक तो और चीज़ ये है कि ये एक ऐसा अटैक है जिसमें मे भी हो सकता है आपका कंप्यूटर, आपका फ़ोन भी वर्क कर रहा हो, क्योंकि इसके बहुत सारे मालवर्स ऐसे होते हैं जो आपके फ़ोन में अवेलेबल होते हैं और वो किसी सर्वर पे या वेबसाइट पे पैकेजेस सेंड कर रहे होते हैं, बट आपको पता नहीं होता है। तो कहीं से भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ के हैक होने में। इसलिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी को इंडिया में लाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको साइबरली सिक्योर रहना होगा। अपन बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड और टेक्निकल फील्ड फ्यूचर में कितना अच्छा ग्रो करने वाली है। तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। स्टेट्स के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से 3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटीज़ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी 2021 में ही। और तो और 6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी में। इसीलिए ये दोनों फील्ड बहुत ग्रो होने वाली हैं। और तो और 83% जो डेटा है वो क्लाउड्स पे अवेलेबल होगा, क्योंकि नेट स्पीड बहुत इंक्रीज़ होगी, जैसा कि अभी भी है और 5G आने के बाद भी बढ़ने वाली है। इसलिए 2021 तक जो 83% डेटा है वो क्लाउड्स पे अवेलेबल होगा। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे और बहुत ग्रोइंग फील्ड है फ्यूचर में। तो आप इनके ऊपर अपना करियर कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। वैसे भी इंडिया को एक साइबर सिक्योरिटी आर्मी की बहुत ज़रूरी है, साइबर आर्मी की ज़रूरत है, जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छी हो। और इंडिया के लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उनका पर्सनल डेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को सिक्योर रखें तो ये दोनों वीडियो ज़रूर चेक करिए। इसमें आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी भी मिलेगी और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की सिक्योरिटी भी अवेलेबल होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़ारा क्लब को सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट करिए।